मंच को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय रमेश जी को प्रणाम करता हूँ। मैं आ गया हूँ, मेरा सौभाग्य कह लें कि दुर्भाग्य कह लें कि मैं भीलमाल में हूँ और भीलमाल में आपने ओरिजिनल कुमार विश्वास बुलाया और डुप्लीकेट केजरीवाल बुलाया। हाँ, मतलब वो भीलमाल से केजरीवाल मिलता जुलता है। मफलर भी लेके आया। हाँ, वो तो उनके चक्कर में नहीं लाया हूँ, अपने पानी कह दूं, मेघ की गर्जना, दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं, या अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। बहुत अच्छा। आप साथ देना। देखो, हम भारतीय लोग और भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। तो मुझे आपकी आदत पता है, आप ठीक से नहीं सुनोगे तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। आप वहीं ताली ठोकना, मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। यहाँ बड़े सामने बड़े बड़े लोग बैठे हैं। हम तो 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। अच्छा, पहले लोग जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। ऐसे बगीचे में स्कूल लगा था साहब, ऐसे मास्टर जी बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर जी ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है, तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको 5 साल से बाप समझ रहा हूं वो तो है नहीं यार अपना। ये अध्याय समाप्त हुआ। बहुत अच्छे। मैं सही बताता हूँ। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा, जब आप मेरे पिताजी नहीं हो तो मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो पिताजी ने बोला बेटा ये संस्कार है, तेरे ताऊ जमा कराने आते, तेरे चाचा जमा कराने आते, तेरा भैया जमा कराने आता। तो क्या कहता, हमारा संयुक्त परिवार संस्कार है। एक ज़माना था कि जब मास्टर को एक बाप अपना बेटा सौंपता था तो बड़ी आस्था के साथ सौंपता था कि वो एक अच्छा नागरिक बना के देगा साहब। एक ज़माना वो भी था। एक ज़माना ये भी है कि यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कन्हैया जैसा पैदा हो जाते हैं साहब। ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य मुझे पता नहीं, लेकिन ये कविता का रंग है। और ये कवि सम्मेलन जिस तरीके से सजा है, इसकी रंग की खुशबू मेरे मंच तक पहुँचे। हमारी आपकी दूरी जरूर ज़्यादा है, लेकिन हमारे मन की दूरी ज़्यादा ना हो साहब, क्योंकि इसके रंग को महसूस करिएगा। क्योंकि ये रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में पहुंचा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये रंग आस्था की चौकट पर आया तो अनूप जलोटा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर उतरा तो सुनील दत्त साहब ने गाया कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और अंतिम बात पर एक एक श्रोता हाथ उठा देगा, मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। ये कविता का रंग है साहब, इसे महसूस करना, इसका आनंद लेके जाना। हाथ से तो क्या है, मैं दिल्ली गया, अभी बहुत ध्यान से सुनना मजा आएगा। मैं दिल्ली गया तो मेरे को एक लड़की पसंद आ गई, तो मैंने बड़े सभ्य तरीके से बोला मुझे आप पसंद हैं, तो वो उधर से बोली मुझे बीजेपी पसंद है। 2 मिनट में खतरा खत्म साहब। इतना राजनीतिक रंग चढ़ गया है। अच्छा, मैं तो उत्तर प्रदेश से हूं जहां बाप बेटे का संबंध आप समझ ही रहे हैं कैसा होता है। हम सही बता रहे हैं, हम उस प्रदेश से हैं। हम बाप क्या होता है वहाँ पे, कुछ नहीं होता है। राजनीति साबित करती है कि अगर बात कुर्सी की हो तो बाप की भी मत सुनो, किनारे कर दो साहब। ये राजनीति बताती है। और ये कवि सम्मेलन बताता है कि डॉक्टर कुमार विश्वास कितना भी बड़ा नाम हो, लेकिन अगर सुरेंद्र शर्मा आते तो वो खड़ा हो जाते हैं साहब। ये आपका भारत बताता है, ये कवि सम्मेलन का मंच बताता है। ये अंतर है राजनीति में। अच्छा डॉक्टर साहब, राजनीति में भी जाग के अब तक अच्छे हैं, ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। बहुत मतलब अगला पद्मश्री मैं इन्हीं को दिलाना चाहता हूं, वो भी मोदी जी के हाथों। मतलब उनको इतना कष्ट हो
कि उनको लगे कि वो जो छोड़ दिया था उसको बुला लेना ठीक था, लेकिन इनको पद्मश्री देना ठीक नहीं है। मैं सही बताता हूँ, लेकिन होता है साहब, राजनीति में कुछ भी हो जाए, लेकिन हाथ से कुछ नहीं है। मैं सही, मेरी शादी हुई, डॉक्टर साहब ने बोला कि शिविर में ले जाओ, शिविर में। मैंने कहा किसके शिविर में ले जाऊँ? बोले रामदेव जी के ले जाओ। मैंने कहा अच्छा हुआ आशाराम बापू के शिविर में नहीं भेजा आपने, नहीं तो फिर अकेले ही आते साहब। तो सही बता रहे हैं, हम ले गए बाबा के शिविर में। बाबा ने जो योग सिखाया भील माल वालों, मैंने योग का दीवाना हो गया मैं। बाबा ने बीवी को सामने बिठाया और पूछा शादी को कितने दिन हो गए? बीवी ने कहा 3 महीने। बाबा ने बोला आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। वो घर पे आके मेरी माँ को कंट्रोल करने लग गई यार। अध्याय समाप्त हुआ। मुझे आपके ज्ञान पे पूरा भरोसा, आप टेंशन लेना नहीं। मैं जहाँ बताऊँ वहीं बजाना, आपकी इज्जत रह जाएगी। मैं सही बताता हूँ, नहीं तो कल बताना पड़ेगा आपको कि क्यों बजाया था। ये टेंशन लेना ही नहीं आप लोगों। दूसरे दिन बीवी बोली क्या योग सिखाते, मैं वापस जाऊँगी। दूसरे दिन वापस ले गया। बाबा ने कहा कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, सांस को बाहर छोड़ो। मैंने कहा बाबा तू तलाक करवाएगा क्या? नहीं आता तेरे पास। ये महिलाएं होती हैं ऐसी साहब, मैं सच बताता हूँ। मेरी बीवी अभी बोली मुझे किसी अच्छी जगह घुमाने ले चलो, तो मैं उसको शमशान भूमि ले गया। वो बोली अच्छी जगह है। मैंने कहा यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं। बहुत अच्छे। मेरी बारीक बातों को भी आप ध्यान से सुनोगे, आपको आनंद आएगा साहब। आनंद आपके भीतर की चीज है, हम तो खाली माध्यम बन करके आपको हंसा देते हैं साहब। कुछ भी हो, लेकिन जीवन लो दुनिया कर रही है, हमारे पर अंग्रेजियत हावी हो रही है। एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो मैंने कविता तिवारी से प्रभावित होकर के शुद्ध हिंदी में समझाया कि मेरा हिंदुस्तान क्या है, जिसका मुकुट हिमधवल हिमालय है, जिसकी ग्रीवा में गंगा जमुना जैसी नदियों की हीरा धार है, जिसके तटीय प्रदेशों में कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती नदियों की मणिमालाएं हैं, जिसके चरणों को हिंद महासागर अपने असीम लहरों के अनगिनत थपेड़ों से न जाने कब से पखार रहा है, जहां आधी दर्जन ऋतुएं बारी बारी से आकर के अपने प्राकृतिक सुषमा को लुटा जाती हैं, वो मेरा देश भारत है। उसको समझ में नहीं आया, जैसे आपको नहीं आया। उसने बोला किसी ठोस तरीके से समझाओ। तो मैं उसको तुलसी माता के पास ले गया। मैंने कहा ये मेरी माता हैं। उसने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए। बोली ये तेरी माता। अब मेरे अंदर का राजस्थान जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास लेके पहुंचे। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा भाई साहब। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, ऐसा कार्यक्रम दिखाया। वो ओबामा बन के आए थे, ट्रंप बना के भेज दिया उनको हमने। जोरदार तालियां आपकी मिलनी चाहिए साहब। इस ठंड में हमारी सेहत ठीक नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आकर के। बहुत मस्त सुन रहे हैं, महिलाएं कितना ध्यान से सुन रही हैं। सही कितना अच्छा लग रहा है। ये कहाँ सुनती है? एक तो इनके दो कान के 2 छेद होते हैं, ऊपर से 3-4 और करा लेती हैं, उसके बाद भी किसी की नहीं सुनती। ये हमको सुन रहे हैं, कितना सम्मान है साहब। मैं भाव, अच्छा ये कितना बड़े भी अधिकारी हों, सेठ हों, घर जाते ही पूछती हैं क्या बनाऊं? तो मेरे जैसा पति बोलता है 3 साल से बेवकूफ़ बना ही रही है, आज कुछ बना ही दे। नहीं बताइए ना क्या बनाऊं, बताइए ना। आलू गोभी बना दे, कल ही तो बनाई थी। भिंडी बना दे, बच्चे नहीं खाते ना। दाल फ्राई कर दे, दादाजी को हजम नहीं होता ना। लास्ट में आपको वही खिलाती जो पहले से बना के रखा हुआ है। लेकिन ज्ञान ऐसा देंगी भाई साहब, मैं सच बताता हूँ आप लोगों के लिए कि इनसे ज़्यादा पति भक्त कोई नहीं है। झूठ की बातें हैं सब बात, लेकिन ये महान है फिर भी, क्योंकि वेद कहता है। क्यों महान है? कारे सुमंत्री करणे सुदासी भोजे सुमाता सहने सुरम्बा क्षमया शीला दैत्री ये दतिपतिवता नारी गुणम साहब। ये नारियां हैं तो हमें साहब, क्योंकि आज भी पति काम पे जाता है तो सलाह देती हैं उस वाले रास्ते से जाना, ट्रैफिक बहुत है, मंत्री के रूप में सलाह देती हैं साहब। घर पे आता है चाय बना के रख देती हैं, दासी की तरह सेवा करती हैं। मनपसंद पराठा बनाए होती है तो इंटरवल में फ़ोन करती दोपहर को, बाहर कुछ खा मत लेना, पिज्जा उजा, आपके मन का मेथी का पराठा बना के रखा है, कौन खाएगा? आप नहीं खाओगे तो कुत्ते को डालना पड़ेगा। बहुत अच्छे, क्या अनुभव है तेरे। हाँ, क्या एक्सपीरियंस है तेरा लड़के का। ये आपसे ही सीखा है। बहुत अच्छे। मैं सही बताता हूँ, कितना सेवा करती हैं। मैं पति घर बेडरूम में जाएगा, मोजा यहाँ फेंकेगा, सॉक्स यहाँ फेंकेगा,
पत्नियां ऐसा कभी नहीं करती है, ये जाती हैं हाथ मुंह धोती हैं, पल्लू ठीक करती, तब शयन कक्ष में जाती हैं। पूरे शयन कक्ष में अनबन हो जाता है। इन ये महिलाएं पति को ऐसे माफ़ करती हैं जैसे धरती माफ़ करती है। साहब, धरती पे एक जगह पाप हो रहा होता है, दूसरी जगह पुण्य हो रहा होता है। इन्हें पत्नियां कभी भी एक तरह से व्यवहार नहीं करती, इसलिए क्षमाशीला धैत्री लिखा गया। इससे ज़्यादा चापलूसी नहीं हो सकती आपकी। इतने ध्यान से सुन रही थी, देखो आप। पड़ोस वाले का मोबाइल है तो डाटा चुप रहे, तारीफ हो रही है अपनी। हाँ, इनको तारीफ करो, सांस लेना भूल जाएंगे, मैं सच बताता हूँ। हाँ, ये डॉक्टर साहब मुझे बोले जा हिंदी सीख क्या, हिंदी बोलने नहीं आता तो मराठी बेल्ट का है। हम हिंदी सीखने गए तो हिंदी पे मात्रा तो समझ के आ गई, वो हिंदी के बगल में मात्रा के बगल में बिंदी थी, समझ में नहीं आई। तो मैंने पूछा ये बिंदी क्या है? बोले अनुस्वार है, अनुस्वार। हमने कहा मास्टर साहब हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, ये अनुस्वार पहली बार सुना, ये क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है, सुहाग है। हम बम्बई आए तो देखा महिलाएं बड़ी बड़ी बिंदी लगाती हैं, तो हमने एक से पूछा ये क्या है? बोले ये पति का प्रतीक है। अब हम देखें कि पति कभी नल की टोंटी से चिटका हुआ है, कभी वॉश बेसिन के आईने पर लगा हुआ है। इस पति को जब मैं कमोड पे देखता हूं भाई साहब, इतनी बुरी दशा करके रखी है पतियों की, मैं सही बताता हूं। हाँ, इतनी बुरी दशा मत करो आप, हालत खराब कर रखा है आप लोगों ने। रोना आता है, दिल भर आता है हम लोगों को, मैं सही बताता हूँ। आप इतनी क्यों हालत खराब कर रखी? लेकिन आप हैं साहब, आपका कोई तोड़ नहीं हो सकता। लेकिन मेरे पास जो भी समय है उसमें से मैं अपना भी काम करना चाहता हूँ कि कविता कुछ नहीं है साहब। हम तो काशी विश्वनाथ दर्शन करने गए तो हमने शंकर भगवान को बताया कि हम आप महाराष्ट्र से आए जहाँ गणेश की पूजा होती है, आपके बेटे जहाँ रहते हैं। बोले अच्छी बात है, वो अखिलेश जैसा नहीं है ना। हाँ, हो जाता है जीवन में। लेकिन मैं आपको बड़े मन के साथ 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। आपका राजस्थान की रंगी रंगीली पगड़ी आपको अच्छी लगे तो मुझे बताना कि एक अंग्रेज हमसे टकरा क्या गया, सभ्यता और संस्कृत को लेकर के विवादों पर आ गया। उसने कहा हमारा वेस्टर्न कल्चर अच्छा है, इसीलिए आप लोग अपना रहे हैं, पूरी तरह से वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी सभ्यता संस्कृत इसलिए खो रहे हैं क्योंकि हम परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। अरे विश्वास नहीं होता तो आ, मैं तेरा टी शर्ट जींस 2 मिनट में पहन के दिखाता हूं, तू मेरे देश की धोती 2 घंटे में पहन के दिखा। किसी अंग्रेज को तकलीफ देनी है ना, भील माल वाला कुछ मत करो, अपने घर बुलाओ अंग्रेज को, कुर्ता पिजामा पहनाओ, पिजामे के नाड़े को 3 गांठ ज़्यादा लगाओ, उसके बाद गर्म दूध पिलाओ, फिर ठंडा पानी पिलाओ, फिर चिल्ड एसी में बिठाओ। 25 मिनट बाद जो आपातकालीन परिस्थिति निर्मित होगी, अंग्रेज का बाप कहेगा अध्याय समाप्त हुआ। क्या लगते हैं ये लोग हमारे सामने यार, अंग्रेज, इनकी औकात है? हाँ, लेकिन इतना समृद्ध मंद है, जगदीश जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, तो मैं ज़्यादा बन गया। मैं एक कविता के 4 लाइनें सुनाता हूँ, आपको अच्छी लगेगी बताना। मैं पहली बार 5 स्टार में गया, कुमार भैया हंस रहे हैं जैसे जा ही नहीं सकता। मतलब कवियों की हालत अब ठीक है, पेमेंट अच्छा मिलने लग गया है, ऐसा बुरी नज़र से मत देखा करो। तो वो सर वो सामने राउंड टेबल पे एक सफ़ेद कलर का टॉवेल लपेट कर रखा था। हम पहली बार गए थे, हमने मसाला डोसा समझा। हमने बोला ये बिना ऑर्डर किए कैसे आ गया? तो डॉक्टर साहब ने समझाया कि ये नैपकिन है, ये पैजामे के ऊपर रखना पड़ता है जिससे पैजामा गंदा ना हो। मैंने कहा मेरा तो पहले से ही गंदा पैजामा, क्या गंदा नहीं हो? बोले बेटा समझा करिए 5 स्टार कल्चर है, क्या पिएगा? मैंने कहा चाय मंगाओ। अब वो चाय आई 5 स्टार में, दूध अलग, पानी अलग, चाय पत्ती अलग, कप अलग, सब अलग अलग आया। तो मैंने पूछा क्या करना होता है? बोले ये 5 स्टार यहाँ खुद बना के पीना होता है। हमने बना के पिया सर, टेस्ट मत पूछो, पतंजलि से भी खराब था सर। मैं सही बताता हूँ आप लोगों को सर, इतना बेकार टेस्ट था। हम कहे का 5 स्टार? तो कुमार साहब ने भावुकता उस बोला और कुछ खाने का मन है? मैंने कहा मेरा खाने का मन तो भजिया है, लेकिन अभी ये स्टोव तेल बेसन ला के रख देगा। बोलेगा खुद ही छानो खाओ, तो ऐसा 5 स्टार भाड़ में गया यार। मेरे भील माल का ठेला ही अच्छा है जो तुरंत बना करके दे देता। आप अपने सम्मान में ताली उठाओ साहब। मैं एक कविता बोलता हूँ, आपको अच्छा लगेगा तो मुझे बता देना। मैं बड़े मन के साथ कि शुगर खाने में मजा देती है। हाँ, चाय आ गई है। राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है फूक फूक के पी।
बेटा चाय वाले को मत रोकना, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए। अब चाय वाला बन गया, अब कॉफी वाले का नंबर है। टेंशन नहीं। तब मैं आपके सामने कि शुगर खाने में मजा देती है, शुगर खाने में मजा देती है, लेकिन अगर देखिएगा बीमारी से भी हाथ से और कविता निकालने की कला कबीर के खानदान ने हमको सौंपी है। बस आपके दांत कमजोर ना हो, इतना भरोसा आप दीजिएगा। कविता मैं सुनाता हूं कि शुगर खाने में मजा देती है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर सजा देती है। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार आपकी बीवी आपको इतना डांटती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, फिर भी आप सहन करते हो, ऐसी क्या लाचारी है? तो दोस्त ने कहा, क्या बताऊं यार, मेरे बीवी को डॉक्टर ने मीठा बोलने से मना किया है क्योंकि मुझे डायबिटीज की बीमारी है। बहुत अच्छे। तब तक रामू दौड़ते हुए आया। आप अगर कविता सुनने के लिए इस ठंड में खड़े हैं तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा, तब तक रामू दौड़ते हुए आया, बोला सेठ जी बधाई हो, बधाई हो, बड़े भैया को शुगर हुई है, भगवान की क्या कृपा है, पहले मुन्ना हुआ था अब शुगर हुई है। सेठ ने डांटते हुए बोला, बेवकूफ आदमी, तेरी मत गई मारी है, शुगर कोई बेटी नहीं है, बीमारी है। रामू ने कहा, क्या फर्क पड़ता है सेठ जी? ये दो संवेदनशील पंक्तियां आपका मन भर जाए तो मुझे बताना, क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, बेटी हो या बीमारी? फर्क इतना है कि बीमारी में बड़े लोग परहेज से मरते हैं और बेटी होने पे हम गरीब लोग दहेज से मरते हैं। बहुत अच्छे, अच्छा है। क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, बेटी हो या बीमारी? फर्क इतना है कि बीमारी में बड़े लोग परहेज से मरते हैं, बेटी होने पे हम गरीब लोग दहेज से मरते हैं। मैं एक कविता यहीं छोड़ करके अंतिम कविता सुना करके अपना स्थान ग्रहण लेता हूं, क्योंकि अब मंदिर का प्रांगण है, तोरा मन मंदिर कहलाए साहब। ऐसे प्रांगण में कविता सुनाना जरूरी हो जाता है। एक आधुनिक महिला ने, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा बताया गया है, हाँ, तब मन के साथ कि एक आधुनिक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जन्म लेते ही सर पर हिलाने लगा, टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12 गाना गाने लगा। माँ परेशान, नर्स हैरान, बड़े से बड़े डॉक्टर आए, इन बच्चे का गाना गाने का कारण नहीं ढूंढ पाए। बच्चे का दूध मांगने का तरीका तो दिल दहला दे। बच्चा गाकर कहता कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, वो मेरी मम्मी दूध पिला दे। इन सभी बातों के चलते उस बच्चे को मना लिया गया। उसके अंदर यह गुण कहाँ से आया, यह जानने का प्रयास किया गया। तो बच्चे ने कहा, यह सब कुछ वातावरण की देन है। अगर महाभारत के अंदर कुछ पल की एक कहानी सुनकर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ करके अंदर जा सकता है, तो क्या दिन रात गाना सुनने वाला बच्चा गाना नहीं गा सकता है? बहुत अच्छे। अगर मेरी माँ ने कभी प्रहलाद की भक्ति कथा सुनी होती, कभी रामायण की चौपाइयाँ धुनी होती, कभी ओम जय जगदीश रे गाया होता, कभी श्रीमद् भगवद गीता को हाथ लगाया होता, तब तो मैं राम और कृष्ण के संस्कार को लेकर के आपके घर में आया होता। मेरी माँ ने तो 24 घंटे इंग्लिश चैनल का स्वाद लिया है, इसलिए मेरी माँ ने बेटे को नहीं MTV को जन्म दिया है। अच्छा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप ही बताएं, कितने घरों में रामायण है, गीता है, कुरान है, कितने घरों में आरती है, भजन है, भगवान है, कितने घरों में घिसा जाता है मलयागिरी चंदन है, कितने घरों में अजान है, संध्या वंदन है। अरे इनके अभाव में आखिर क्या हो पाएगा? आज का जन्म लेने वाला बच्चा इलू नहीं तो क्या गीता के श्लोक सुनाएगा? आज भी भारत राम राज्य की कल्पना कर रहा है, लेकिन अपने घर में तो गोविंदा, ऋतिक रोशन, सुनील शेट्टी पल रहा है। इसलिए अनुरोध करना चाहता हूं, मेरा सौभाग्य है, मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जीवन का जो पहला भजन लिखा वो राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज पर लिखा साहब। बहुत अच्छे, वाह। ये मेरा सौभाग्य है। इसलिए अनुरोध करना चाहता हूं आज की माताओं से, बहनों से, दादियों से, दादाओं से कि अपने अंदर पलने वाली पाश्चात्य संस्कृति को मार दें, अपने घर में रामायण गीता रखें, अपने बेटे को राम और कृष्ण का संस्कार दें। अंतिम पंक्तियों पर मुझे विदा करिएगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए इस आशा के साथ। अपने बच्चे को राम और कृष्ण का संस्कार दें, वरना जब आप मरेंगी आपका बेटा आपको अंतिम संस्कार के लिए लेके जाएगा तो राम नाम सत्य कहने की जगह कोई फिल्मी गाना गाएगा साहब। बहुत बहुत